नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, कहीं 2024 में विपक्षी एकता की एक बड़ी वजह सीबीआई और ईडी का रेड न बन जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे विपक्ष के लोग करो या मरो वाली स्थिति में दिख रहे हैं। क्योंकि आज संसद में जिस अंदाज में विपक्षी एकता देखने को मिला, फिर जिस तरीके से सड़कों पर विपक्ष के लोग उतरे, ऐसा कभी भी पिछले 9 वर्षों के दौरान मोदी के शासनकाल में देखने को नहीं मिला। ममता बनर्जी को छोड़ के तमाम पार्टी के सांसद विपक्षी एकता के इस मुहिम में साथ दिखे। हालांकि बहाना वहां राहुल पर हमला को लेकर भी था, तो कांग्रेस नेतृत्व करता दिखा। वहीं बिहार में तेजस्वी आज जिस तेवर में दिखे हैं, वो तेवर कहीं न कहीं दिखा रहा है कि 2024 की पटकथा बिहार से ही लिखनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जरा पहले आप सुनिए खड़गे साहब क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर, जिस तरीके से बीजेपी ने बबेला मचा है और उसके बाद जिस अंदाज में सड़क पर उतरी है कांग्रेस विपक्ष की नेताओं के साथ, उनका अंदाज क्या है जरा आप भी सुनिए। बाजू में कौन खड़ा है? कभी किसी ने सोचा था क्या आप नेता संजय सिंह भी खड़े हो सकते हैं कांग्रेस के साथ? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया, शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना कि अर्लियर यू फेल्ट ashamed of being born in India. Now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहाँ जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा? साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड lament, they would ask what sin they have committed to have been born in India. A businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad, but these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्होंने आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी। ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में। उन्होंने वहाँ क्या कहा? देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे। और दूसरी बात भी कहे, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल। अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये ऐसे हैं, खुद तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं। तो ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है। और एक बात, जो यूएई में गए, वह यूएई में मोदी जी क्या बोले?
देखो, पहले की गवर्नमेंट लेथार्जी थी और वो काम नहीं कर सके, तो हम और प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी और भी बहुत से हैं जो अभी परसों कल कर्नाटक में कुछ वो दूसरे जगह में, जो इंसान, जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहाँ पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये दिल्ली की आवाज़ है। अब हम आपको बिहार की आवाज़ सुनाते हैं। सदन के अंदर भाई वीरेंद्र की ईडी और सीबीआई का प्रवेश निषेध होना चाहिए बिहार में भी, और इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और अंदाज भी कमोबेश उसी तरीके का था, और सारा सत्ता पक्ष यहाँ महागठबंधन उस फैसले के साथ। तो जरा देखिए किस अंदाज में बात रख रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से बंगाल सहित कई राज्यों में कानून बना है कि बिना राज्य सरकार के सहमति से ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़े, बिहार सरकार भी इस पर कानून लाए, ये प्रश्नकाल हो रहे हैं। तो आपने सुना कि भाई वीरेंद्र क्या कर रहे हैं, और अब भाई वीरेंद्र से आगे बढ़िए और देखिए तेजस्वी का तेवर, अंदाज और आक्रामकता। पहली बार तेजस्वी के बॉडी लैंग्वेज में भी और शब्दों के चयन में भी इस तरह की आक्रामकता देखने को मिली है, और उन्होंने जिस अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला है, लग रहा है कि बिहार में ही एक अलग तरह की बिसात, राजनीति की बिसात बिछनी शुरू हो जाए चंद महीने में ही, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि नीतीश जिस अंदाज में तेजस्वी के साथ खड़े दिखे हैं, और दिल्ली से लौटने के बाद तेजस्वी जिस मिजाज में मोदी को जवाब दिया है, खेला होवे। जरा सुनिए तेजस्वी किस अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद होती है। यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया, तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों और आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, भाग खड़े हो गए। उसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में है भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग, जो लोग हैं, पूरी तरीके से फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं, और हम लोग जो हैं रियल पब्लिक साइंस वाले लोग हैं, असल समाजवादी लोग हैं। इनके डराने से, झुकाने से हम लोग झुकने वाले एकदम नहीं हैं। इनकी षड्यंत्र, नकारात्मक राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए, और वो जिगर मेरे पास है। जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है, और जमीर मेरे पास है, और विचार मेरे पास है। और क्या दिखा रहे आप बताइए मेरी बहन। तो आपने सुना, भाषाई मर्यादाओं का भी कहीं कहीं उन्होंने ख्याल नहीं रखा है, लेकिन वो तमाम बातें कह दिया उन्होंने, और हैसियत तक की बात आ गई कि ईडी और सीबीआई अगर हमको कुछ बिगाड़ता बिगाड़ ली, लेकिन मैं लड़ूंगा और मजबूती के साथ लड़ूंगा। अगर वाकई में तेजस्वी का ये मिजाज 2024 के लोकसभा चुनाव तक बना रह गया, तो आप कह सकते हैं कि मोदी के लिए 2024 बहुत आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, ये भी तय मानिए।